उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा गठित एक अंतर मंत्रालयी टास्क फोर्स की बैठक में हितधारक एक आम सहमति पर पहुंचे। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गठित एक अंतर मंत्रालयी टास्क फोर्स की बैठक में हितधारकों के आम सहमति पर पहुंचने के बाद भारत सभी स्मार्ट उपकरणों के लिए एक USB Type-C चार्जिंग पोर्ट में स्थानांतरित हो जाएगा। सरकार 2 मानक चार्जर, एक सभी संगत उपकरणों के लिए और दूसरा कम कीमत वाले फीचर फोन के लिए स्थानांतरित करने के उद्देश्य से व्यापक परामर्श आयोजित कर रही है। पोर्टेबल उपकरणों के लिए यूनिवर्सल कॉमन चार्जर न केवल उपभोक्ताओं के लिए चीजों को आसान बनाएंगे, बल्कि देश में बड़े पैमाने पर उत्पन्न होने वाले ई कचरे को भी कम करेंगे। की रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया के अनुसार, भारत ने 2021 में 5 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न करने का अनुमान लगाया है, जो केवल चीन और अमेरिका से पीछे है। बैठक के दौरान स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चार्जिंग पोर्ट के रूप में USB Type-C को अपनाने पर हितधारकों के बीच व्यापक सहमति बनी। इसके अलावा यह विचार विमर्श किया गया कि फीचर फोन के लिए एक अलग चार्जिंग पोर्ट अपनाया जा सकता है। सिंह ने कहा, कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही मानक चार्जिंग उपकरणों और पोर्ट्स की ओर बढ़ रही हैं। यूरोपीय संघ EU सभी उपकरणों के लिए पोर्ट मानक बनाना चाहता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 7 जून को यूरोपीय संघ ने एक अनंतिम कानून पारित किया था, जिसमें 2024 के मध्य तक वायर्ड चार्जिंग के लिए यूनिवर्सल पोर्ट से लैस होने के लिए एप्पल के आईफोन सहित यूरोपीय संघ में बेचे जाने वाले सभी स्मार्टफोन की आवश्यकता थी। एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि भारत की चिंताओं में से एक ये है कि एक बार जब यूरोपीय संघ शिफ्ट हो जाता है, तो अप्रचलित फोन और उपकरण भारत में डंप किए जा सकते हैं। बुधवार की बैठक में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्मार्ट घड़ियों जैसे पहनने योग्य उपकरणों के लिए समान चार्जिंग पोर्ट की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने अलग से टास्क फोर्स के तहत एक उप समूह का गठन किया है। ऊपर उद्धृत अधिकारी ने कहा कि हितधारक प्रभावी कार्यान्वयन और आसान गोद लेने के लिए एक समान चार्जिंग पोर्ट के चरणबद्ध रोल आउट पर सहमत हुए। उन्होंने कहा, उद्योग को उपभोक्ता कल्याण और परिहार्य ई की रोकथाम के हित में एक समान चार्जिंग पोर्ट को अपनाने में जड़ता को दूर करना चाहिए। बर्बाद करना। दूसरे अधिकारी ने कहा कि ई कचरा उत्पादन पर यूनिफॉर्म चार्जिंग पोर्ट में बदलाव के प्रभाव का आकलन और जांच करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक प्रभाव अध्ययन किए जाने की संभावना है। वैश्विक स्तर पर बदलाव पोर्ट की ओर केंद्रित है, इसलिए हमारे लिए भी इसे अपनाने में समझदारी होगी। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में तकनीकी अप्रचलन की दर बहुत अधिक है और जो आज है वह कल बाहर होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अजय गर्ग ने कहा। केंद्र सरकार का विचार है कि देश को 2 प्रकार के मानक चार्जिंग उपकरणों की ओर बढ़ना चाहिए, एक स्मार्टफोन और अन्य पोर्टेबल उपकरणों जैसे लैपटॉप और टैबलेट के लिए, और दूसरा सस्ता फीचर फोन के लिए, जिसका बड़ा बाजार हिस्सा है। के अनुसार हाल ही में उपभोक्ता मामलों के सचिव द्वारा उद्योग प्रतिनिधियों को लिखा गया एक पत्र, जिसमें उन्हें परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया था। अधिकारियों को उम्मीद है कि कॉमन यूनिवर्सल चार्जर्स के लिए एक नीति के साथ फोन निर्माताओं को चार्जर्स को बॉक्स में भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपभोक्ताओं के पास पहले से ही अपेक्षित चार्जर और चार्जिंग एक्सेसरीज होंगे, जिससे लागत में बचत होगी।